आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना से हालात हुए संगीन, बढ़ाई जा सकती है कर्फ्यू में सख्ती, रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख का ऐलान। शहर में आज फिर पाया गया कोरोना का एक और मरीज। कामयाब इलाज के बाद 5 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 19 मरीजों का इलाज जारी। रमजान के महीने में मुसलमान इंतजामिया से करे ताउन, रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने की अपील। औरंगाबाद सेंट्रल जेल हुआ शटडाउन, जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने किया हुक्म जारी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में कोरोना की वबा फैलती ही जा रही है। यहाँ मरीजों और अमवात की तादाद को देखते हुए हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है। ये बात आज रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कही। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में आला सतही जायज़ा मीटिंग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत व इंतज़ामिया किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू की सख्ती बढ़ाई भी जा सकती है। रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में औरंगाबाद जिला और डिवीज़न के तमाम अवामी नुमाइंदों और आला सरकारी हुकाम के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक वबा का मुकाबला करने के लिए तमाम सरकारी महकमे पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया पूरी तरीके से तैयार है। औरंगाबाद में कोरोना के 29 मरीज पाए गए, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है और 3 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। डिवीज़न के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड सेंटर्स, कोरोना हॉस्पिटल और कोविड क्लिनिक कायम किए गए हैं, जहां 2000 बेड का इंतजाम किया गया है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यहां कर्फ्यू को मजीद सख्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद वायरल करके समाज में नफरत फैलाने वाले समाज दुश्मन अनासिर के साथ इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां कोरोना के असरात कम हैं, हुकूमत जल्द ही इन शहरों में कारखाने शुरू करने पर गौर कर रही है। इस मीटिंग में रियासती वजीर संदीपान भुमरे, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले, डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर, जिला कलेक्टर उदय चौधरी, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और तमाम महकमों के आला हुक्काम मौजूद थे। लोकांनी ट्रॅव्हल विसाचा व्हायोलेशन केला, फॉरेन जो ट्रॅव्हल विसा जो मिळतो त्याचा व्हायोलेशन अनेक ठिकाणी झालेलं आहे। त्यांच्यावर सुद्धा कडक कारवाई करण्याचा त्यांनी आदेश दिलेले आहे। हे क्वारंटाईनमधनं बाहेर आल्यानंतर त्याची योग्य ती चौकशी होईल आणि ट्रॅव्हल विसाचं जर कोणी व्हायोलेशन केलं असेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। आजच्या तारखेपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 156 तबलकी लोकांनी ज्यांनी ट्रॅव्हल विसाचं व्हायोलेशन केलं यांच्यावर कारवाई करून त्यांना करण्यात आलेली आहे। आणि या पद्धतीनं संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस आणि संपूर्ण यंत्रणा याच्या माध्यमातून कोरोनाच्या विरुद्ध कशा पद्धतीने आपल्याला या लढाईमध्ये आपल्याला जिंकता येईल आणि कशा पद्धतीने आता प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आपल्या जिल्ह्यामध्ये कमी करता येईल यासाठी पूर्ण यंत्रणा कामाला लागली। शहर में आज फिर कोरोना का एक मरीज पाया गया। मजदूर पेशा ये नौजवान बैरून रियासत का बताया जाता है, जो समता नगर में मुकीम था। उसके साथ ही कोरोना के मरीजों की तादाद अब 30 तक पहुंच गई है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने एक अच्छी खबर भी सुनाते हुए कहा कि कोरोना के मर्ज में मुब्तला 5 मरीज अब पूरी तरह सेहतयाब हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आने पर आज दोपहर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सिविल हॉस्पिटल में 19 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मोजी वबा कोरोना को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात में सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ शहर में
कोरोना के मरीजों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आज शहर में कोरोना का एक और मरीज पाया गया। 28 साल यह नौजवान समता नगर का साकिन और बाहरी रियासत का रहने वाला बताया जाता है। ये यहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ मजदूरी करता है। इस मजदूर के साथ अब शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 हो चुकी है, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। इधर सिविल हॉस्पिटल से आज एक अच्छी खबर ये आई है कि कोरोना के 5 मरीज पूरी तरह सेहतियाब हो चुके हैं। आज सहपहर इन 5 को कामयाब इलाज के बाद सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह कोरोना के शिकंजे से आज़ाद हुए मरीजों की तादाद अब 8 हो चुकी है। इससे पहले एक 7 साल लड़की और कोरोना की पहली खातून मरीजा भी सेहतियाब हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने कहा कि अब 19 मरीज आइसोलेशन वार्ड में शरीक हैं। आज 59 नए अफराद के स्वाइप जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि इससे पहले क्वारंटाइन में रखे गए तमाम अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें भी घरों को भेज दिया गया है। अनकरीब माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। इस महीने में मुस्लिम इलाकों में रौनक और गहमा गहमी बढ़ जाती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपील की कि कोरोना वायरस जैसे मूज़ी मर्ज़ को रोकने के लिए कर्फ्यू और दीगर एहतियाती तदबीरों पर पूरी तरह अमल आवरी ज़रूरी है। रियासत के उलमा इकराम ने भी मुसलमानों से रमज़ानुल मुबारक में एहतियाती तदबीरों की पाबंदी की दरख्वास्त की है। अनिल देशमुख ने कहा कि मुसलमान बिरादरी हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करते हुए रमज़ानुल मुबारक की इबादत का अहतमाम करे। अगले हफ्ते में माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो रहा है। इस महीने में तमाम मुसलमान दिन भर रोजे रखते हैं और इबादत की कसरत होती है। हुकूमत ने 3 मई तक यानी रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन पहला अशरा के ख़त्म होने तक कर्फ्यू आयद किया है। इस महीने में इफ्तार के वक्त फलों के अलावा दीगर लाजमी अशिया की खरीदारी बढ़ जाती है और बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा होती है। इन हालात के मद्देनज़र रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने रमज़ानुल मुबारक के तनाजुर में बयान देते हुए कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला हम सब को मिलकर करना है। रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी ज़ात और मज़हब के लोग बसते हैं। कोरोना वबा की शुरुआत से अब तक तमाम मज़ाहब के मुख्तलिफ त्यौहार आए हैं और सभी ने इसमें हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर पूरा अमल करके भरपूर ताउन दिया है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि रियासत के तकरीबन तमाम उलमा कराम और मुफ्तियान कराम ने रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत जारी की है और सभी से हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान भी हुकूमत व इंतज़ामिया के साथ ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे, अपने घरों में रहकर ही इबादत और रोज़ा इफ्तार वगैरह का एहतमाम करेंगे। तो रमज़ान महीना जो चालू हो रहा है उसमें भी काफ़ी हमारे सम्मानीय मौलवी साहब है, उन्होंने भी फतवा जाहिर किया है काफ़ी जगह कि जिस प्रकार से राज्य शासन ने गाइडलाइन दी है उसका पालन करने के लिए, उसके वजह से इकट्ठा कोई भी इसके लिए कोई भी इकट्ठा ना आए उसके लिए भी उन्होंने फतवा जाहिर किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मुस्लिम भाई भी अच्छी तरीके से इसमें कोऑपरेट करके जो गाइडलाइन राज्य शासन ने दिए उसके ऊपर अमल करेंगे। कर्फ्यू की सख्त पाबंदियों के बावजूद शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा दौड़ती नज़र आ रही है। इनकी आमद और रफ्त पर रोक लगाने के लिए आरटीओ इंतज़ामिया हरकत में आ चुका है। आरटीओ के 12 स्क्वाड शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किए गए हैं। ये स्क्वाड सड़कों पर दौड़ने वाली ऑटो रिक्शा पर भारी जुर्माना आयद कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा दौड़ती नजर आ रही हैं। जगह जगह पुलिस की जानिब से रोक टोक के बावजूद रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने इंतहाई सख्त ज़रूरत के मौके पर घरों से बाहर निकलने, मोटरसाइकिल, कारें या रिक्शा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की मुसाफिर बर्दारी जारी नजर आने पर आरटीओ इंतजामिया ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के 12 मकामात पर आरटीओ के स्क्वाड तैनात किए गए हैं। दिल्ली गेट पुलिस चौकी पर तैनात आरटीओ इंस्पेक्टर दीपक मेहरकर, इंस्पेक्टर गांगुडे और इंस्पेक्टर अर्जुन डेंगरे तैनात है। इंस्पेक्टर दीपक मेहरकर ने कहा कि रोजाना 10 से 12 ऑटो रिक्शा पकड़े जाते हैं जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हैं। इन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरटीओ इंतजामिया ने ये कार्रवाई सिर्फ ऑटो रिक्शा की धरपकड़ के लिए शुरू की है। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आरटीओ ऑफिसकडनं
एक विशेष मोहीम स्पेशली रिक्षांसाठी राबवण्यात येत आहे. जे या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये विनाकारण रिक्षा घेऊन फिरत आहेत त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येत आहे. औरंगाबादमध्ये आमचे 10 ते 12 स्क्वॉड आहेत वेगवेगळे. प्रत्येक स्क्वॉडला वेगवेगळे ठिकाण दिलेलं आहे. आता या ठिकाणी आम्ही आहोत. आम्ही 3 इन्स्पेक्टर आहोत इथे आणि रोज साधारण एक 10 ते 12 रिक्षांवरती तर कारवाई होते. औरंगाबाद सेंट्रल जेल को आज दोपहर 3 बजे से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है. कोरोना वायरस को रोकने के लिए रियासत की ऐसी तमाम जेलों में आज से शटडाउन शुरू किया गया जहां कैदियों की तादाद ज़्यादा है. रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने आज ये इत्तला दी. सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हीरालाल जाधव ने जेल में शटडाउन का हुक्म जारी किया और अब कर्फ्यू के अख्तिताम तक जेल के दरवाजे पूरी तरह बंद किए जा चुके हैं. रियासत की ऐसी तमाम जेलों में जहां कैदियों की तादाद ज्यादा है, इनमें औरंगाबाद सेंट्रल जेल भी शामिल है. इन तमाम जेलों में आज से शटडाउन शुरू किया गया है. वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने बताया कि कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं. जेलों में भी कैदियों की तादाद ज्यादा होने से कोरोना का जबरदस्त खतरा है, इसलिए आज से औरंगाबाद सेंट्रल जेल में शटडाउन शुरू किया गया. जेल में अब सिपाहियों की 3 शिफ्ट की ड्यूटी खत्म कर दी गई है. अब यहाँ एक ही शिफ्ट में काम होगा. इस शिफ्ट में जो सिपाही ड्यूटी पर आएंगे, इसके बाद वो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद ही जेल से बाहर जा सकेंगे. इस दौरान जेल में मुकम्मल शटडाउन रहेगा. जेल से न कोई बाहर आ सकेगा और न कोई अंदर जा सकेगा. सिपाहियों के रहने और खाने पीने का तमाम तर इंतजाम जेल में ही किया गया है. ज्या जेलमध्ये जास्ती गर्दी आहे, कॅपॅसिटीपेक्षा ज्या जेलमध्ये जास्ती कैदी ठेवण्यात आलेले आहे, अशी किती प्रिझन्स आहे सर? अरे यार, तसे जे 6 प्रिझन आहेत महाराष्ट्रामध्ये, त्यापैकी आज औरंगाबाद जे जेल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा संख्या जास्ती आहे आणि तिथे करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आम्ही औरंगाबादचं जेलसुद्धा शटडाऊन करण्याचा आज निर्णय घेतलेला आहे. जे आमचे पोलीस कर्मचारी तिथे काम करतात 3 शिफ्टमध्ये, आता 3 शिफ्टऐवजी एका शिफ्टचे कर्मचारी तिथे जातील. त्यांची राहायची, जेवायची सर्व व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. एकदा गेट बंद झालं तर कोणी कर्मचारी किंवा कोणी कैदी आतमध्ये जाणार नाही किंवा कोणी कैदी किंवा कर्मचारी बाहेर येणार नाही. या पद्धतीने आज निर्णय. कोरोना पर काबू पाने के लिए उन इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से निफाज ज़रूरी है जहां कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं. ये बात आज शिवसेना के साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कही. उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ाफ़रानी राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त अनाज की फराहमी का फ़ैसला रियासती हुकूमत जल्द ही करेगी. वजीर दाखिला अनिल देशमुख के हमरा मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा कि हुकूमत जल्द ही ज़ाफ़रानी राशन कार्ड पर राशन सप्लाई करने का फैसला करेगी. इसी तरह जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन सप्लाई करने का फैसला 1 या 2 दिन में किया जाएगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं, इन इलाकों में कर्फ्यू का सख्ती से निफाज होना ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील सारे शहर में ऐलान करते फिर रहे हैं, लेकिन लोग इनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं. मैंने वही किया कि हमारी जो बुटी लाइन लोटा कारंजा कटगट दरवाजा उधर स्टिक कर दो. मैंने इम्तियाज़ भाई भी, हमारे इम्तियाज़ भाई परेशान हो गए. वो उनका भी नहीं सुन रहे हम लोग कोई, क्योंकि मेरे पास जब आप लोग आए थे तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि किसी भी हालत में भाई तुम तो है अभी बीमार, लेकिन तुम्हारे बाकी घर वाले तो अच्छे होना चाहिए ना, तो उसका पालन करो नियम. और बाद में इसी मराठे में अपने शहर में भी आसपास के लोग रहते हैं, वो भी बचना चाहिए. तो मतलब अगर आप आए होंगे तो जाके दवाखाने में जाके इलाज कर लो, आप ठीक हो जाएंगे तो आपके घर वाले भी ठीक हो जाएंगे. ऐसा बोलो. अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो.
त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ईडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना वायरस की वजह से हालात इंतहाई संगीन हैं। ऐसे हालात में हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे अपने इलाके में कोई भी गरीब भूखा न रहे। ये कहना है अंबिका नगर मुकुंदवाड़ी से कांग्रेस के कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताप का। वो आज अपने वार्ड के तमाम मोहल्लों में हर घर तक पहुंचकर अनाज, किराना और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम कर रहे हैं। अंबिका नगर मुकुंदवाड़ी वार्ड नंबर 82 से कांग्रेस के कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताप अपने वार्ड के जरूरतमंदों की मदद का काम इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर कर रहे हैं। कर्फ्यू के आगाज से ही उन्होंने रिलीफ का काम शुरू किया था। इनका कहना है कि आज पूरा मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना जैसी खतरनाक वबा सामने है, दूसरी तरफ कर्फ्यू से लोग घरों में कैद हैं। ऐसी सूरत में हमारा यह फर्ज है कि जरूरतमंदों की मदद करें और ये कोशिश करें कि किसी घर में कोई भूखा न रहे। आज संतोषी माता नगर और राजीव गांधी नगर के हर घर पहुंचकर उन्होंने अनाज और किराना तकसीम किया। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि हुकूमत व इंतज़ामिया से ताउन करें और एहतियाती तदाबीर पर पूरा अमल करें। सगळ्याला सारखं वाटलं, नगरसेवकाला सगळ्याला वाटलं खिचडी, तांदूळ, गहू मदत केली त्यांनी। कोरोना रोग आला तसा। धन्यवाद। आता एक लॉकडाऊनमुळं तर प्रत्येकाचे जेवणाचे सुद्धा वांदे झाले मित्रांनो, 2 टायमाचे। पण मी खरोखर धन्यवाद देतो आमचे जे काही नगरसेवक आहे त्यांना, कारण की त्यांनी सर्व
जे की गोरगरीब आहेत त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन त्यांना 2 वेळेचं जेवण हे त्यांनी आता पुरवायचं काम केलेलं आहे मित्रांनो. आणि आज त्यांनी गहू, तांदूळ आणि जे काही दैनंदिन जीवनातले आवश्यक वस्तू आपल्या खाण्यापिण्याचे साहित्य हे त्यांनी पुरवलेले आहे. तसेच सुभाष झांबड साहेब, कल्याण काळे साहेबांनी पण खूप भरपूर मदत केलेली मित्रांनो. खरोखरच सर्वांचे मी धन्यवाद देतो त्यांना, मनापासून आभार त्यांचे. आमच्या वार्डातील नगरसेवक भाऊसाहेब पाटील जगताप यांच्या साह्यातून पूर्ण राजगुरुनगर वार्डामध्ये अंबिकानगर वार्डामध्ये पूर्ण गोरगरीब, आंधळे, पांगळे, महिला, विधवा महिला हे झांबड साहेब यांच्या चुकून आणि कल्याण काळे साहेब पाटील आमदार यांच्या थ्रू मुलाला वाटप आणि भाऊसाहेब जगताप यांच्या नगरसेवक यांच्या वार्डामध्ये पूर्ण गोरगरीब एकही घर न सोडता घरमालक असन, किरायदार असन, आंधळे, पांगळे सर्वांना वाटप करण्यात आले. आपल्या या शहराचे आमदार, पदवीधर मतदारसंघाचे सतीश भाऊ चव्हाण व माजी आमदार सुभाष भाऊ झांबड, तसेच या विभागाचे माजी आमदार कल्याण काळे साहेब, शहराचे अध्यक्ष नामदेव पवार साहेब, या सर्वाच्या वतीनं या अंबिकानगर वार्डामधील जे विधवा आहे, अपंग आहे, अंध आहे अशा बांधवासाठी त्यांच्या वतीनं किट देण्यात आलं. आणि आमच्या छोट्या छोट्या लहान मुलासाठी कल्याण काळे साहेबाच्या वतीनं या वार्डामध्ये बिस्किट सर्व लहान मुलांना वाटप करण्यात आले. त्यांचेही मनापासून मी आभार मानतो. औरंगाबाद शहरात नव्हे, जिल्ह्यात नव्हे, सर्व महाराष्ट्रातील मोलमजुरी करणाऱ्या नागरिकावर उपासमारीची वेळ आली. पण माझ्या अंबिकानगर वार्डामध्ये मी गेल्या 22 तारखेपासून माझा एक छोटासा प्रयत्न आहे की माझ्या वार्डातला कुठलाही नागरिक उपाशी राहायला नाही पाहिजे. त्याचाच एक छोटासा भाग म्हणून या अंबिकानगर अंतर्गत संतोषी माता नगर असन, राजीव गांधी नगर असन, न्यू एस टी कॉलनी असन, या वार्डा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व भागामध्ये दररोज 50 खिचडीचे पाकिट वाटप करण्यात येते. आज संतोषी मातानगर असन, राजीव गांधी नगर असन, या ठिकाणी प्रत्येक नागरिकाच्या घरोघरी जाऊन तांदूळ आणि धान्य देण्याचा एक छोटासा उपक्रम माझ्या वतीनं या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. मी या वार्डातील नागरिकांना विनंती करणार आहे, आपण या महाभयंकर आजारापासून आपल्याला बचाव करायचा असेल तर आपण आपल्याच घरामध्ये सुरक्षित राहावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है। आम तौर पर साहिब हैसियत लोग ज़कात देने के लिए रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हैं, लेकिन शहर के एक ताजिर सैयद ख्वाजा ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अभी से ज़कात तकसीम करनी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि मदद ज़रूरतमंद की ज़रूरत और वक्त के एतबार से की जाती है। आज लोगों को मदद की शदीद ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करने के बजाय अभी से ज़कात तकसीम करने का काम शुरू कर दिया है। मोहल्लिक वबा, कोरोना और कर्फ्यू की पाबंदी से हर शख्स मुतासिर और मुसीबत में गिरफ्तार है। इन संगीन हालात में शहर की कुछ जमातों और तंजीमों के अलावा साहिब सरवत और दर्दमंद अफराद भी बढ़ चढ़ कर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों में सैयद ख्वाजा उर्फ छोटू भाई भी शामिल हैं, जो इंतहाई खामोशी से ज़रूरतमंदों के घर पहुंचकर उन्हें महीना भर का अनाज, किराना और दीगर सामान पहुंचा रहे हैं। आम तौर पर मुस्लिम तबके में रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकाली जाती है, लेकिन सैयद ख्वाजा ने पहले ही अपनी ज़कात निकाल कर गरीबों की मदद का काम शुरू किया। इनका कहना है कि अजर देने वाला अल्लाह है, आज लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरत के वक्त मदद सबसे अहम है, इसलिए अपने सवाब की लालच में ऐसे वक्त लोगों की ज़रूरत को रोकना मुनासिब नहीं। कारी अब्दुल गफ्फार ने भी आज अहले शहरियान से अपील की कि वो ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ों को तलाश करके इन तक मदद पहुँचाएँ, हकीकी ज़रूरतमंदों की तहक़ीक़ करें, इसी तरह अपने इलाक़ों और पड़ोसियों को मदद के लिए तरजीह दें। अब हम जो भी हो रहा हमसे कोई घर घर पहुंचा रहे उनके लिए दे रहे ले जाकर, कोई लोग यहाँ आ रहे ले जाने के लिए उनको दे रहे, जो हमारे पास भी जो काम वाले हैं उनको भी दे रहे, बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं अभी उनके घर घर पहुंचा रहे, हम गैर ज़रूरी लोगों को नहीं दे रहे। अब कुछ लोग उसमें जो है तो ऐसे रह जा रहे, जो बेचारे बोल नहीं सकते, उन्होंने कभी ये काम नहीं करे, वो लोग ऐसे रह जा रहे, उनके घर पहुँचाना अपनी जिम्मेदारी है,
वो अपनी जिम्मेदारी से उनके घर घर पे ले जाकर जो है पहुँचाए। क्या नाम है आपका? तो आज लोग परेशान हाल है, जो बीमारी वबा जो फैला हुआ है इससे लोग काफ़ी परेशान हाल है। और उसमें लॉकडाउन की वजह से जो लोग 1000 रुपये रोज़ कमाते थे या 200 रुपये रोज़ कमाते थे, सब घर बैठे हुए। तब इनकी ज़रूरतों को अल्लाह ने अगर हमको इस इस्तिताअत के मुताबिक बनाया है तो हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अब पूरा करने में क्या है, जैसे ये चीज़ें हैं, बताओ ना, जैसे ये चीज़ें हैं तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं इंसान की गुज़रे औकात के लिए। भाई हम ये नहीं चाह रहे कि भाई आप उनके जो तो हर ज़रूरत को पूरा करो, लेकिन अपने अंदर जितनी अल्लाह ने ताकत दिया है उसके मुताबिक अपनी से जो हो रहा उनके घरों तक हम जाकर पहुँचाए। नहीं, मसला सवाब का तो देखो, ज़कात एक, रमज़ान एक अलग चीज़ है, ज़कात एक अलग चीज़ है। अब कोई अगर ये तय कर ले कि रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, आज अगर कोई भूखा मर रहा है और कल अगर हम उसके घर पे ज़कात दे रहे तो वो ज़कात किस काम की उसके, वो तो मर गया। लेकिन आज अगर हमारे ज़कात निकालने से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो कल हो सकता है कि उसका अजर ज़्यादा मिले। तो बेहतर ये है कि भाई रमज़ान का इंतज़ार ना करे, अभी से अपनी ज़कात को इस तरह से जो है तो किट तकसीम कर ले, उसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें हो जो सुबह शाम वो खा सके। कर्फ्यू का वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। शहर के हज़ारों ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अब फाकों का खौफ सता रहा है। रिक्शा ड्राइवर ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि दिल्ली हुकूमत की तरह महाराष्ट्र हुकूमत भी उन्हें फ़ीकस 5000 रुपये की मदद फराहम करे। कर्फ्यू के दिन गुजरने के साथ साथ आवाम की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। घर में जो अनाज और किराना था अब वो ख़त्म होता जा रहा है। सबके सामने ये सवाल है कि आगे क्या होगा। इन परेशान हाल लोगों में शहर के हज़ारों रिक्शा ड्राइवर भी शामिल हैं। इनका कहना है कि कर्फ्यू में ऑटो रिक्शा बंद है, कमाई का जरिया अब कुछ नहीं, अब तक जैसे तैसे गुजारा हो गया, लेकिन अब कैसे गुजारा करें, ये एक संगीन सवाल है। रिक्शा ड्राइवर में अब ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि दिल्ली हुकूमत ने जिस तरह रिक्शा ड्राइवर की मदद के लिए उनके अकाउंट में फ़ीकस 5000 रुपये जमा कराए हैं, इसी तरह महाराष्ट्र हुकूमत भी रिक्शा ड्राइवर्स की मदद के लिए उन्हें फ़ीकस 5000 रुपये की मदद फराहम करे ताकि रिक्शा ड्राइवरों के लिए जीना आसान हो जाए। अभी कैसा है, हम महीना भर तो कैसे ही बर्दाश्त कर लिए, जैसे कीट आ रहा है, ये आ रहा है, लोगों की इमदाद आ रही, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन से पहले 600-700 रुपये कमाते थे जी। बस मुश्किल हो गया, बस इधर कुछ उधार ले रहे हैं, कुछ कैसे भी जैसा चल रहा है, बस मजबूरी में चला रहे हैं। बस सरकार की तरफ सरकार हमको खुद गाड़ी बाहर नहीं निकालने दे रही, तो क्या सरकार मांग, क्या सरकार से क्या मदद मांगेंगे। जैसा कि दिल्ली में जैसा 5-5 हज़ार रुपये जैसा केजरीवाल ने डाले हैं, अब सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए कुछ ऐसा रिक्शा वालों के लिए निकालना स्कीम। बड़ी मुश्किल हो गया सर। अभी जो हमको तो खाने के वांदे हो गए सर। जो था हमारे पास, जितना हमको कीटा वीटा मिली थी सर, वो उस पर हमारा अभी तक गुजारा हो चुका है और अब आगे बहुत मुश्किल होगा सर हमारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे हाथ से कुछ करना चाहिए सर, क्योंकि हमारे को अभी बहुत परेशान हो गए। हम घर में बैठ कर बाहर निकल रहे तो रिक्शे लेकर बहुत सारे हमको मार रहे हैं। उनकी भी सही है सर, हमको वो रोक रहे हमारे रास्ते, मगर हम कब तक बैठना घर में, हमारे घर में खाने के वांदे होगा सर। अभी गवर्नमेंट सरकार ने हमारे रास्ते कुछ करना सर। अभी सर किराए का, गाड़ी किराए की सर बहुत परेशानी होगी सर हमारा, उसका कैसे भी गुजारा करें सर। अभी तक नंदनवन कॉलोनी में शिवसेना के वार्ड सदर अजय यादव अब बजाते खुद ज़रूरतमंदों के घरों तक मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंस की एहतियात के लिए हर ज़रूरतमंद के घर तक मदद पहुंचाने का फैसला किया है ताकि तकसीम के मौके पर लोगों की भीड़ एक जगह जमा ना हो सके। नंदनवन कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में शिवसेना के वार्ड सदर अजय यादव की जानिब से ज़रूरतमंदों की इमदाद का सिलसिला जारी है। इस महीने की इब्तिदा से ही वो इलाके के ज़रूरतमंदों में अनाज, किराना और सब्ज़ी तरकारी तकसीम करते आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए अब अजय यादव खुद ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचकर ज़रूरत की चीज़ें तकसीम करते हैं। इनकी इस मदद से इलाके में सैकड़ों ज़रूरतमंदों की मुश्किलात कम होती जा रही हैं। शहर के बेरोज़गारों में मास्क का कारोबार फलता फूलता नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रास्तों पर लोग मास्क बेचते नज़र आ रहे हैं। उस्मानपुरा में मास्क बेचने वाले एक नौजवान को नया रोज़गार मिलते ही उसने लोगों की मदद शुरू कर दी। वह ऐसे लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम करता है जिनके पास मामूली मास्क खरीदने के लिए भी पैसे ना हो। कोरोना कर्फ्यू में जहां रोजगार के सारे जराए बंद हैं, आजकल एक नया कारोबार शहर में जारी है। ये है मास्क का कारोबार। कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। मास्क ना पहनने पर 500 रुपये जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल रास्तों पर मास्क बेचने वाले नौजवान नज़र आ रहे हैं। उस्मानपुरा इलाके में
संजय रतन लाल मकातुले नामी नौजवान ने मास्क की दुकान लगाई है। हालांकि कर्फ्यू की वजह से ये भी बेरोजगार हो चुका है। इसके बावजूद हालात की संगीनी और आवाम की मुसीबतों का ख्याल करते हुए ये इंतहाई कम कीमत पर मास्क बेच रहे हैं। उन्हें कोई बगैर मास्क के घूमता हुआ नजर आ जाए और इसके पास मास्क खरीदने के लिए पैसे ना हो तो ये इसे मुफ्त में मास्क दे देते हैं। इनका यही जज्बा है कि हमारे शहर व इलाके का हर शख्स कोरोना की वबा से महफूज रहे। आज बिक रहे हैं, अभी फिलहाल में तो बंद है करके कम बिक रहे हैं, मगर 100-150 के ऊपर ही बिक रहे हैं मास्क, 100-150-200 पीस, और हम होलसेल भी देते हैं। और कोई गरीब रहा उसको पैसे नहीं रहे तो फोकट में भी देते हैं, और हर पीस के पीछे 2 रुपये 3 रुपये रख के दे रहे हैं। बिजनेस के लिए, कमाने के लिए नहीं कर रहे, एक सेवा बोल के कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ सरकारी अमला ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे अनजान शहरी भी अपनी बिसात के मुताबिक कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही जज्बा है कि किसी तरह इस मौजी वबा से लोगों को महफूज रखा जा सके। दशरथ रमेश उबाले इन्हीं में शामिल है। ये नौजवान हर दिन शहर की सड़कों पर लोगों को सैनिटाइजिंग करते हुए नजर आ रहा है। कोरोना के खिलाफ सिर्फ सरकारी महकमे, तिब्बी अमला और पुलिस ही जद्दोजहद नहीं कर रही है, बल्कि कुछ ऐसे अनजान लोग भी इस जद्दोजहद में शामिल हैं जो कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। दशरथ रमेश उबाले भी कर्फ्यू की शुरुआत से ही इस वबा से लोगों को बचाने के लिए अपने तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं। कर्फ्यू के पहले दिन से वो एक पंप अपनी पीठ पर लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। जहां उन्हें कोई पुलिस जवान या कोई राहगीर नजर आ जाए, ये इन पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करके सैनिटाइजिंग करते हैं ताकि लोग कोरोना से महफूज रहें। इसके लिए वो रोजाना अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 500 रुपये खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनके जज्बे और खिदमत की वजह से कोरोना जैसी वबाएं भी नाकाम हो जाती हैं। हम रोज एक समाज सेवक बोल के रोज करते हैं इधर क्रांति चौक, आकाशवाणी और बाबा और ये आयुक्त लेक। खास करके पुलिस वालों के ऊपर ही क्यों? हाँ, खास करके पुलिस वाले, न्यूज़ वाले, जो मिले वो रास्ते में, गरीब, लूड़ा, लंगड़ा रुंगड़ा सब। कौन सा केमिकल मिला हुआ रहता है इसमें? ये इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोरिक। ओके, तो कितना खर्चा आता है एक दिन का तेरे को? एक दिन का मेरे को आता है कम से कम 500 रुपये आता है। ओके, तो वो जो खर्चा है पूरा जेब का है? नहीं, ये आधा है मेरे का दोस्त का है और एक हमारा है। राशन की दुकानों पर अनाज हासिल करने के लिए हर दिन सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है। यही मंजर आज बारी कॉलोनी की राशन दुकान पर भी नजर आया, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के साथ साथ सैनिटाइजिंग का भी नज़्म किया गया था। साथ ही यहाँ तमाम ग्राहकों को मास्क पहनने की तरगीब भी दी जा रही थी। सरकारी राशन दुकानों पर मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे मुफ्त अनाज की तकसीम का काम जारी है। आज बारी कॉलोनी में वाक़ दुकान नंबर 136 पर जारी अनाज की तकसीम के काम का ADN उर्दू न्यूज़ की टीम ने जायज़ा लिया। दुकान मालिक शेख जावेद ने बताया कि इनकी दुकान पर ज़ाफ़रानी कार्ड वालों के लिए प्राधान्य कुटुंब योजना के तहत फ़ीकस 5 किलो मुफ्त चावल तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा येलो कार्ड होल्डर्स को भी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, राशन दुकान पर भारी भीड़ जमा होती है, इसलिए यहाँ सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजिंग और मास्क का इस्तेमाल सख्ती से किया जा रहा है। ये कोरोना वायरस की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर का बॉक्स बनाए, सैनिटाइज़र वो भी है, हर किसी को मास्क लगे हुआ है। और हमारे पास प्राधान्य गटकू जो केसरी कार्ड आता उसके लिए भी 5 किलो आया हुआ है प्रति व्यक्ति, और AY PHH इसको भी 5 किलो प्रति व्यक्ति सिर्फ चावल आए हुए फ्री में, वो अभी बंटना चालू है, आप देख सकते हैं। ये AY PHH की भी केसरी कार्ड है? नहीं, पीले कार्ड है। पीले कार्ड और ये प्राधान्य कुटुंब योजना केसरी कार्ड। उनको कितना प्रति व्यक्ति 5 किलो, जो लिंक है उसको 5 किलो मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त फ्री में। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना से हालात हुए संगीन, बढ़ाई जा सकती है कर्फ्यू में सख्ती। रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख का ऐलान। शहर में आज फिर पाया गया कोरोना का एक और मरीज। कामयाब इलाज के बाद 5 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 19 मरीजों का इलाज जारी।
रमज़ान के महीने में मुसलमान इंतज़ामिया से करे ताउन, रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने की अपील। औरंगाबाद सेंट्रल जेल हुआ शटडाउन, जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने किया हुक्म जारी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।